सभी भाई बहन दोनों हाथ उठाकर बुलंदी के साथ भगवान के नाम का जयकारा लगाएंगे। बोलिए आनंद खंड भगवान की जय, बोलिए समुदेव महाराज की जय हो, उमापति महादेव की जय हो, सियापति रामचंद्र की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो, बोलिए गोता वाली माता की जय हो, बोलो सच्चे दरबार की जय हो। धन्यवाद। जिहि सुमिरत सिद्धि हो, गणनायक करीवर बदन, करहु अनुग्रह सो, बुद्धिरास शुभ शरण, मोह होहि वाचाल, पंगु चढ़हि गिरिवर गहन, जासु कृपा द्रव सकल कलिमल नील सरोवर है श्याम, तरुण बारी जिनन, करहु सुमन उर्धार, शरार क्षीर सागर शयन, कुंजयु समदेह उमा करुणा, ज्ञानहीन परमीश करहु कृपा, अलिमर बंदो गुरुपद कहि, कृपा सिंधु महामोहतम, ज्ञान सुवचन रवि नमः सद्गुरुवे तुभ्यं भुक्ति मोक्ति दायिने, शशिहीनो यथा रात्रौ रविहीने तथा, दिनं निर्पहीनं यथा राज्यं गुरुहीनस्तथा नरः। आदरणीय प्रभु भक्तों, आप यहाँ पर श्रीमद् भागवत की चर्चा कथा के रूप में श्रवण कर रहे हैं। आज जैसा कि सूचना दिया जा रहा है, श्रीमद् भागवत कथा की महिमा श्रवण करते आज छठे दिन में आप सभी प्रवेश कर गए हैं। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। यहाँ पर श्री रामचरितमानस का भी, जैसा कि भागवत के अंदर अनेकों महापुरुषों की महिमा भरी पड़ी है, उनका संदेश भी भरा पड़ा है, तो श्री रामचरितमानस की भी संदेश आप सुन रहे हैं। श्रीमद् भागवत गीता का भी इसमें संदेश भी है, और स्वयं भगवान सुखदेव मुनि ने जो अध्यात्म तत्व का निरूपण किया है राजा परीक्षित के समीप, उसका वर्णन तो आप श्रवण ही रहे होंगे। और अनेक लीलाओं से परिपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण है, जिसका समय समय पर आदरणीय पंडित जी आपको संदेश दे रहे हैं, और आप उनके मुखारविंद से श्रीमद् भागवत महापुराण की मूल शिक्षा को, आत्मकल्याणकारी मनुष्य जीवन में सबके लिए लाभकारी शिक्षा है, जिसका कथा के रूप में आप श्रवण कर रहे हैं। वास्तव में जो भी महिमा दी गई है हमारे धर्मशास्त्रों में, उसका दो रूप है।
एक तो महापुरुषों का इतिहास है। इतिहास जैसे कि आप श्री रामचरितमानस पढ़ते हैं तो भगवान का जन्म से पूर्व और जब उन्होंने निर्वाण पद अपने गोलोक को प्राप्त किया, आप महिमा पढ़ते हैं, श्रवण करते हैं। लेकिन श्री रामचरितमानस का मूल शिक्षा क्या है, इसको सभी लोग नहीं समझ पाते। उसका मूल शिक्षा क्या है? सुखदेव मुनि ने नाना प्रकार की लीलाओं का वर्णन किया, महापुरुषों का उनका जीवन चरित्र रखा, लेकिन उनका मूल शिक्षा क्या है जिसको मैं अपना सकूं, जिसको मैं क्रियात्मक रूप से प्रैक्टिकल अपने जीवन में उसको प्राप्त कर सकूं, वो क्या है? पहली बात तो श्री रामचरितमानस एक प्रचलित धर्म ग्रंथ है जो उत्तर भारत में खासकर घर घर में पढ़ी जाती है। लेकिन उसका मूल शिक्षा क्या है, उसका सार क्या है? जैसे दूध का सार क्रीम है, फल का सार उसका जूस है, फूल का सार उसका इसेंस है जो इत्र के रूप में। ऐसे श्री रामचरितमानस का मूल सार क्या है? श्रीमद् भागवत गीता का मूल सार क्या है? हमारे प्राचीन मनुष्यों का लोक कल्याण के लिए जिस अध्यात्म विद्या का निरूपण किया, वो अध्यात्म नाम से क्या है, इस पर मैं संक्षिप्त रूप से अपना विचार रखूंगा। यूं तो जिस हृदय में प्रेम है वहां प्रभु हैं, और जिनके हृदय में प्रेम नहीं है, प्रभु के प्रति निष्ठा नहीं है, लगन नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो प्रभु उससे बहुत दूर है। और जिनके हृदय में प्रभु के प्रति अनन्य प्रेम है, अनन्य श्रद्धा, लगन है, तो प्रभु को करीब से वो जानने के योग्य बन रहा है, लेकिन फिर भी अभी तक दूर है। जैसे कि बहुत से कवि हुए हैं और वो भक्त भी थे। एक उदाहरण, यति मुसलमान घर में जन्म लिया था रसखान जी ने, और भगवान कृष्ण का अनन्य प्रेम से, श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ उनका महिमा गाया। विचार करें क्या कहा है उन्होंने। मानुष हो, मानुष हो तो है रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के बार। पाहन हो तो है गिल को, यो वर्ग छत्र पुरंदर धार। जो वही काल निकुल जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरणित नंद की धेनु मझर। दूध वही जो दुहायो रिवाही, दही सुसही जो श्याम घर कायो। वालकुटी अरुकामलिया पे राजती हूँ पुर को। आखिर से रस खान कर
कब बज के बन बाग तराग निहारों कोटि नहाऊं कल धात के धाम करील के कुंजन वास्तव में देखा जाए कितनी बड़ी उग्रता है, बेचैनी है, तड़फन है प्रभु के दर्शन के लिए। प्रभु यहाँ तक कि प्रभु मुझे किसी भी शरीर में जन्म दे, लेकिन जहाँ उनका चरण धूल पड़ा है वही मेरा जन्म है। और यहाँ तक उन्होंने उन गोपियों की भी महिमा गाया, कितना जबरदस्त गाया है अपने कवि। शेष महेश दिनेश गणेश, शेष महेश दिनेश गणेश, सुरेश भुजाई समाधि लगाए। नारद से सुर के पचिहारे ते भूमि पार वास्तव में देखा जाए जिस प्रभु के समाधि, प्रभु के दर्शन के लिए समाधि में मनीषी लोग रहते, शेष महेश दिनेश गणेश निरंतर जाहि समाधि लगावे, लेकिन यह सौभाग्य उन्हें नहीं जिन गोपियों के चुल्लू भर छाछ पर भगवान नृत्य करते हैं। इसलिए इस जीवन में प्रभु के प्रति अनुराग प्रेम होना ही चाहिए। परंतु यह केवल इतना ही नहीं है, हमें सत्य तक जाने के लिए कुछ विवेक की भी आवश्यकता है। और विवेक अगर नहीं है हमारे अंदर तो परमात्मा की उपासना नहीं होगी। जैसे आदरणीय कथावाचक महोदय ने आपके सामने जो बात कही, उपासना कांड, ज्ञान कांड, कर्म कांड, जो वेद का विभाग है, 3 भागों में हमारे चारों वेद वर्णित हैं। लेकिन उपासना किसका? उपास्य देव कौन है हमारा? कौन हमारा उपास्य देव है? उप माने होता है समीप, निकटता को प्राप्त करना। उप माने समीप, सामीप्यता को प्राप्त करना। और उपासदेव है कौन? जो सब में वास कर रहा है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय सर्वं तिष्ठति, जो सब में ईश्वर वास कर रहा है, उसी के सामीप्यता को प्राप्त करने के लिए उपासना की जरूरत है। लेकिन अगर उस उपास्य देव का मुझे तत्व ज्ञान नहीं है तो आप उसकी उपासना कैसे करें? कैसे आप उसका चिंतन मनन ध्यान कर पाएंगे? इसीलिए श्री रामचरितमानस का पठन पाठन तो करना आसान है मित्रों, लेकिन संत शिरोमणि तुलसीदास ने कहा था इस रामचरितमानस का मूल जो शिक्षा है, ध्यान देंगे, मूल शिक्षा है वो क्या है? यही मन रघुपति नाम उदारा, यही मन रघुपति नाम, यही मन रघुपति नाम उदारा, So
श्रुति सारा, वेद पुराण पावन श्रुति सारा, वेद पुराण पावन श्रुति सारा। वेदों का, पुराणों का, श्रुतियों का, सबका सार क्या है? यही मह रघुपति नाम उदारा। रघुपति का जो वास्तविक रहस्य है वह शब्द ब्रह्म, वह नाम है। जिसे गीता में भगवान कृष्ण से अर्जुन ने कहा, किम तर ब्रह्म, किम अध्यात्मम, किम कर्म पुरुषोत्तमम। ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है? तो हे प्रभु, मुझे इसका रूप चाहिए। अब सवाल है, उन्होंने कहा अक्षरम परमम ब्रह्म, अक्षर ही परम ब्रह्म है। अक्षर माने तो अल्फाबेट भी आप कर सकते हो, चाहे वो हिंदी का है, संस्कृत का है, उर्दू, अरबी, फारसी, कोई भी जो है वर्णमाला का अक्षर हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो गीता में जिसका निरूपण किया जा रहा है वो अक्षर नहीं, अमाने नहीं, क्षर माने जिसका नाश नहीं होता, जो सनातन शब्द है। इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड, द वर्ड वाज विथ गॉड एंड दैट वर्ड वाज गॉड। सृष्टि से पहले का क्या था? एक शब्द था, और वो शब्द कहाँ था? वो ईश्वर के साथ था। और अंत में कहा गया दैट वर्ड वाज गॉड, वो शब्द ही ब्रह्म है। गोस्वामी जी ने भी यही बात कहा है मानस के अंदर, वेद पुराण पावन श्रुति सारा। और उससे पहले यही मह रघुपति नाम उदारा। जो भगवान का वास्तविक रहस्य है वह नाम है, वो शब्द ब्रह्म है। वह गुरु वशिष्ठ के द्वारा संबोधित किया गया नाम नहीं है। नाना रूप राम अवतारा रामायण सतकोटि अपारा। एक ही बार भगवान श्री राम का अवतार नहीं हुआ, भगवान का अवतार एक बार नहीं हुआ। और श्री रामचरितमानस रामायण एक ही नहीं, रामायण शतकोटि अपारा। वैसे 7 करोड़ भी कह सकते हैं, सत माने सकल भी हो सकते, कुछ भी हो, अनंत है उनका अवतार, अनंत है उसकी महिमा। लेकिन सबका सार यही है, सगुण और निर्गुण दोनों से बड़ा एक नाम है। ब्रह्म राम ते नाम बर, बरदायक बरदान, राम चरित्र सतकोटि महा लियो महेश जिए जान। जो ब्रह्म अविनाशी है वही ब्रह्म अक्षर ब्रह्म है, वही परम अक्षर है। और उस ब्रह्म को अगर जानना चाहते हैं, उस अक्षर ब्रह्म को, वही तो आपका सब कुछ है, इस जीवन का वही तो संचालक है। हमें जैसा पाठ पढ़ा दिया गया है हम इसी पर हैं। हम मंदिर में जाते हैं, छोटे थे हम, आरती में भाग लेते थे, तो आप जैसे आरती गाते हो ना, शिवानंदी महाराज एक संत हुए, वो आरती उनकी रचना है, ओम जय जगदीश। तो आप क्या गाते हो? ओम जय जगदीश हरि, स्वामी जय जगदीश। मैं एक कड़ी बोल रहा हूँ, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, और किस विधि मिलो दया मैं तुमसे, मैं तुम।